अब तक हमने कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, टिकटॉक शॉप क्या है, कंपनी रजिस्टर कैसे करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है और अकाउंट बनाना कैसे है। इंतहाई सिंपल फॉर्मेट है, बहुत सिंपलेस्ट वे में आप उसको क्रिएट कर सकते हो, कोई उसमें बहुत मसले मसाइल नहीं है। ये चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब हमारे पास सबसे बड़ा इशू आता है कि हम पाकिस्तान से बैठ के किस तरीके से यूके के अकाउंट्स, यूएस के अकाउंट्स को रन करेंगे, कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा इंटरनेट आईपी ना पकड़ा जाए, हमारी लोकेशन ना पकड़ी जाए। उसमें हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं, जिसमें सबसे पहला तरीक़ेकार जो मैं ख़ुद रिकमेंड करता हूँ, मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ और मेरी सारी टीम यूज़ करती है, वो है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है मोर लॉगिन। मोर लॉगिन मल्टीपल आसानियाँ क्रिएट कर देता है। आपके सामने स्क्रीन के इस वक्त मोर लॉगिन आ रहा है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मोर लॉगिन का डाउनलोड का लिंक अवेलेबल है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे मोर लॉगिन ओपन है इस वक्त। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 2 प्रोफाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, 2 टीम मेंबर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। आप अगर एडिशनल प्रोफाइल्स लेना चाह रहे हैं तो एम्पावरर्स 10 इसका कूपन कोड है। आप परचेज़ करते वक्त इस कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट जो है आपको आपके ऑर्डर के ऊपर मिलेगा। मोर लॉगिन आसानी कैसे क्रिएट कर रहा है? यूके के या यूएस के आईपीज़ के ऊपर वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वहाँ पे जो मेरे रिलेटिव हैं या जो क्लाइंट है, मैं उसको कह सकता हूँ कि भाई एक कंप्यूटर लैपटॉप लेके अपने नेट से कनेक्ट कर दो और मैं रिमोटली एनीडेस्क के थ्रू, टीम व्यूअर के थ्रू या किसी भी ऐसे टूल के थ्रू मैं वो लैपटॉप एक्सेस करके उस पे काम करूँगा, ताकि मेरा जो वर्किंग है वो पाकिस्तान से शो ना हो, वो यूके से शो हो। इस सिनेरियो के अंदर ये वर्किंग क्वाइट स्लो डाउन हो जाती है। रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर जो हैं वो अक्सर स्लो परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह से आप काम के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपके काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो आती है वो आरडीपी सर्वर्स हैं, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर्स जिसको कहते हैं, कि आप विंडोज़ के किसी भी कंपनी से आरडीपी सर्वर्स ले लो, आपको रिमोट डेस्कटॉप मिल जाता है। अब आप उन सर्वर मशीन्स के ऊपर जो है टिकटॉक के सेलर अकाउंट ओपन करके वहाँ पे सारे काम कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में एक प्रॉब्लम ये है कि इन सर्वर्स के पीछे कमर्शियल आईपीज़ हैं, रेजिडेंशियल आईपीज़ नहीं हैं। कमर्शियल आईपीज़ का पर्पस होता है डेटा सेंटर्स के लिए, वेब होस्टिंग के लिए, रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है वो एक डेस्कटॉप का फीचर ज़रूर है, लेकिन ये कमर्शियल पर्पस यूज़ के लिए है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि काफ़ी साल पहले अमेज़न के ऊपर कमर्शियल आईपीज़ की एक बड़ी तादाद उन्होंने बैन की थी कि अगर ये आरडीपीज़ के थ्रू या कमर्शियल आईपीज़ के थ्रू जो है कोई भी अकाउंट एक्सेस करेगा तो उसको ट्रिगर करना है कि ये कहीं गलत एक्सेस तो नहीं हो रहा। तो सेम चीज़ जो है कल को टिकटॉक के ऊपर भी हो सकती है। कमर्शियल आईपीज़ के थ्रू रिमोटली एक्सेस करना जो है मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे जो मोर लॉगिन है, उसने हमारे लिए बड़ी आसानी क्रिएट कर दी। रेजिडेंशियल आईपीज़ के लिए एक वाहिद हल जो है वो है प्रॉक्सीज़, कि आपको यूके की, यूएसए की रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज़ मिल जाती हैं, यानी कि जो घरों का इंटरनेट है, जो घरों में इंटरनेट आ रहा है, उनके आईपी एड्रेसेस आपको मिल जाते हैं, जो कि नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए कंसीडर होते हैं, उनको हम रेजिडेंशियल आईपी कहते हैं। तो रेजिडेंशियल आईपीज़ जो हैं वो वाया प्रॉक्सीज़ अवेलेबल हैं। अब मोर लॉगिन के साथ आप एक वेबसाइट है प्रॉक्सी सेलर, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। आप वहाँ से डिस्काउंटेड प्रॉक्सी ले सकते हैं, यूके की, यूएसए की। अदरवाइज मोर लॉगिन खुद भी जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज प्रोवाइड करता है, तो वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर आ जाता है। अब थर्ड पार्टी प्रॉक्सी अगर आप लेते हैं जैसे प्रॉक्सी सेलर से, तो उसके ऊपर आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्रॉक्सी आपकी मोर लॉगिन के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। लेकिन जो प्रॉक्सी हम मोर लॉगिन से बाय करते हैं वो इंटीग्रेटेड आती है, तो दैट मीन्स कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपकी प्रोफाइल भी वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहला हमारा जो प्रॉब्लम था लोकेशन का, आईपी का, वो रेजिडेंशियल आईपीज़ के थ्रू मोर लॉगिन ने रिजॉल्व कर दिया। दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने डिस्कस किया जैसे पहले, कि स्लो डाउन हो जाना, कि आप रिमोट डेस्कटॉप यूज़ करते हैं वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं, उसमें कमर्शियल आईपीज़ का इशू भी है।
अगर आप एनीडेस्क या टीम व्यूअर या किसी भी इस तरह के टूल को इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरी मशीन को एक्सेस करते हैं, उसमें भी स्लो डाउन का इशू है। मोर लॉगिन की खूबसूरती ये है कि मोर लॉगिन के अंदर जो भी प्रोफाइल्स बन रही हैं वो तमाम की तमाम प्रोफाइल्स जो हैं वो एज ए ब्राउज़र एक्ट कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरी प्रॉब्लम जो स्लो डाउन होने की है कि आप अगर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे एनीडेस्क वगैरह इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट का पीसी एक्सेस करते हैं या इवन रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर भी स्लो वर्किंग या स्लो लोडिंग का इशू आता है और जिसकी वजह से आपके काम करने में प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम भी मोर लॉगिन में सॉल्व हो जाती है। मोर लॉगिन आपको क्रोम बेस्ड आपकी या फायरफॉक्स की प्रोफाइल जनरेट करके देता है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त एक प्रोफाइल लॉगिन है, और उस प्रोफाइल हर प्रोफाइल जो है, आप मल्टीपल प्रोफाइल, जैसे मैंने बताया कि 2 प्रोफाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उससे एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा। और जो 2 प्रोफाइल्स हैं दैट मीन्स कि हर प्रोफाइल जो है वो एक अलग कंप्यूटर है। उसका फुटप्रिंट जो है, उसकी मैक इन्फॉर्मेशन, उसकी टेक्निकल डिटेल्स, जो फुटप्रिंट है उसका वो बिल्कुल यूनिक है किसी दूसरी प्रोफाइल के निस्बत। तो हमारे सामने जो है जैसे ये प्रोफाइल ओपन है, इसी तरह ब्राउज़र के अंदर ही एक और टैब ओपन हो जाएगा और वो एक अलग प्रोफाइल होगी। तो अगर मैं ख़ास तौर पे मल्टीपल अकाउंट्स एक्सेस कर रहा हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ मल्टीपल क्लाइंट्स को, तो मैं हर क्लाइंट की एक अलग से प्रोफाइल क्रिएट कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि उसका एक अलग कंप्यूटर बन गया और उसके साथ मैं रेजिडेंशियल प्रॉक्सी बाय कर सकता हूँ। जैसे कि आपके सामने इस अकाउंट के ऊपर ये यूके की एक प्रॉक्सी लगी हुई है जो कि रेजिडेंशियल आईपी की है। ये काम मैं कर सकता हूँ। मैं इवन मोर लॉगिन के अंदर अपनी लोकेशन जो है, जियो लोकेशन जो है, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, वो भी मैं मैन्युअली सेट कर सकता हूँ यूके के या यूएस के या किसी भी दुनिया के हिस्से पे कि मैं वहाँ पे उस वक्त मौजूद हूँ। तो मोर लॉगिन आपकी सिर्फ और सिर्फ लोकेशन सिक्योर आईपी के थ्रू नहीं कर रहा, बल्कि एक्चुअल जीपीएस लोकेशन भी सिक्योर कर देता है। और मुझे सिर्फ और सिर्फ जैसे ए प्रोफाइल खुली है, इसी तरह अगर दूसरे क्लाइंट का एक्सेस करना है तो मैं दूसरी प्रोफाइल ओपन करूंगा और दूसरी प्रोफाइल में मैं उसका काम कर रहा हूँ, इस प्रोफाइल में अपना काम कर रहा हूँ। और इस तरीके से मैं बड़ी आसानी से बगैर किसी हैसल के एक ही लैपटॉप के ऊपर एक ही इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज कर सकता हूँ। ये आपके सामने न्यू प्रोफाइल क्रिएशन का ऑप्शन है। यहाँ से मैं क्विक क्रिएट कर सकता हूँ, एडवांस क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं एडवांस क्रिएट में चला जाता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल का जो भी नाम आपने रखना है ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। आप क्लाइंट के नाम से या कंपनी के नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन सा अकाउंट किस प्रोफाइल में चल रहा है। क्रोम इसमें मैं रिकमेंड करूँगा। क्रोम की जो फुटप्रिंट है उसकी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं मॉडिफाई करने की, फायरफॉक्स में भी लिमिटेड है, तो क्रोम रिकमेंडेड है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम मर्जी से चूज़ कर सकते हो कि भाई ये जो प्रोफाइल है ये एज ए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कि मैक ओएस हो, एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, चारों ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर अवेलेबल है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि भाई ये मेरी मैक की मशीन है, तो मैंने मैक ओएस सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो है ग्रुप्स, प्रोफाइल ग्रुप्स। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया कि टीम का ऑप्शन है हमारे पास कि 2 टीम मेंबर फ्री हैं। यहाँ मेरे अकाउंट में ये चूँकि पेड वर्जन है तो मेरे 4 ऑलरेडी टीम मेंबर्स इसके ऊपर असाइंड हैं। टीम एक्सेस क्या करता है कि मोर लॉगिन जो है ये आपने जब डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है तो ये आप अपने जीमेल आईडी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपना एक यूज़र पासवर्ड बनाएंगे, ये क्लाउड बेस्ड आपके डाटा को स्टोर करता है। ये प्रोफाइल्स का तमाम डाटा क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के अंदर है। दैट मीन्स कि अगर मैं किसी भी दूसरे लैपटॉप के अंदर, किसी भी दूसरे कंप्यूटर के अंदर मोर लॉगिन को डाउनलोड करके अपने एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी या जीमेल आईडी जो मैंने जिससे अकाउंट साइन अप किया था मैं उससे लॉगिन होता हूं तो मेरी सारी प्रोफाइल्स उस लैपटॉप में भी आ जाएंगी और मैं उनको ओपन करके काम कर सकता हूं। तो आपके लिए क्लाउड भी हो गया कि आप किसी भी डिवाइस के थ्रू अपने अकाउंट को, मोर लॉगिन को एक्सेस कर सकते हैं। स्लो डाउन का मसला भी हल हो गया, मल्टीपल कंप्यूटर्स का मसला भी हल हो गया। और टीम एक्सेस के ज़रिए मैं क्या कर सकता हूं कि मैं फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे साथ मेरा एक टीम मेंबर है, तो मैं टीम मेंबर वो अपना अकाउंट क्रिएट करेगा और मैं टीम में जाके उसके अकाउंट को इनवाइट भेज के उसके साथ प्रोफाइल शेयर कर सकता हूं। तो जब वो उस प्रोफाइल के ऊपर एक्सेस करके काम करेगा और मैं भी उसी प्रोफाइल के ऊपर काम कर रहा हूं,
तो टिकटॉक शॉप को या किसी भी प्लेटफॉर्म को ये लगेगा कि एक ही कंप्यूटर के ऊपर ये सारा काम हो रहा है, ना कि मल्टीपल मशीन्स के ऊपर, क्योंकि वही आईपी प्रॉक्सी जो हमने ली है वही उस प्रोफाइल के साथ अटैच है। मेरे पास भी वही प्रोफाइल उसी आईपी के ऊपर चलनी है, मेरे टीम मेंबर के पास भी वही प्रोफाइल और उसी आईपी के ऊपर चलनी है। तो हम यहाँ पे क्विकली प्रोफाइल बना लेते हैं। अभी मैं टीम मेंबर एक्सेस के ऊपर नहीं जाता, प्रॉक्सी में आ जाते हैं। अगर आपने एग्जिस्टिंग प्रॉक्सी बाय की हुई है आप उसको असाइन कर सकते हो। अगर आप जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी प्रॉक्सीज में प्रॉक्सी सेलर है, नोड मेवन है, आप उनके थ्रू अगर प्रॉक्सी बाय करते हैं तो उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं उन्होंने। और थर्ड ऑप्शन जो है, आप मोर लॉगिन से खुद प्रॉक्सी बाय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रॉक्सी भी है, आईएसपी बेस्ड भी है और रेजिडेंशियल भी है। तो हम रेजिडेंशियल में जाते हैं। यूरोप या नॉर्थ अमेरिका दोनों आपके पास ऑप्शन हैं। हम यूके का भी अकाउंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूरोप, यूके, रेजिडेंशियल 30 डेज। और अगर आप इसको साल के लिए लेते हैं या 3 महीने या 6 महीने के लिए तो एडिशनल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे इसको परचेज़ कर लेता हूँ। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे आपके पास यहाँ पे कूपन कोड का भी ऑप्शन आएगा, तो एम्पावर्स 10 का कोड आप यूज़ करके अपने ऑर्डर के ऊपर 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इसको मैं सबमिट करता हूँ। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है पेमेंट करने के लिए तो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है कि आप इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अल्फला, HBL कनेक्ट, इन तमाम से लोकल पेमेंट भी कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म हमारे लोकल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ भी इंटीग्रेटेड है। मेरा चूँकि कार्ड सेव है तो मैं कार्ड पे चला जाता हूँ, पे नाउ। इसकी मैंने पेमेंट मुकम्मल की है। जैसी ही पेमेंट होगी तो पेमेंट कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे मैं अपने वापस मोर लॉगिन में आता हूँ तो यहाँ पे अब ये टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा आ रहा है। ये चंद मिनट लेगा। समटाइम्स क्या होता है कि अगर सिस्टम स्लो है तो आधा घंटा 1 घंटा भी ले सकता है, लेकिन नॉर्मली 5 से 10 मिनट के अंदर आईपी जो है असाइन हो जाता है। हम उतने जब तक ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हम आगे चलते हैं एडवांस सेटिंग्स के अंदर। अब एडवांस सेटिंग्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे जियो लोकेशन का ऑप्शन है, जो मैंने पहले जिक्र किया कि आप अपनी जियो लोकेशन, जीपीएस लोकेशन भी मैन्युअली सेट कर सकते हैं मोर लॉगिन के अंदर। तो सिर्फ आईपी लोकेशन नहीं, आपकी फ़िज़िकल लोकेशन भी मैन्युअली सेट हो सकती है। तो यहाँ पे मैं जाके जियो लोकेशन आईपी बेस को ऑफ करता हूँ। ये मुझे पूछ रहा है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने बताने हैं। तो मिसाल के तौर पे जो हमने यूके की कंपनी देखी थी उसका एड्रेस है हमारे पास ये। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी एड्रेस की लोकेशन दे दूँ, तो मैं गूगल पे जाके लिख सकता हूँ लैट लॉन्ग फॉर एड्रेस। मैंने पेस्ट कर दिया है, इसको यूके कर देते हैं पूरा एड्रेस। तो देखते हैं कि वो हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या बताता है। ये देखें जी, हमारे पास आगे के जी ऑक्सफोर्ड का ये हमारे पास जो है लैटिट्यूड है। मेक श्योर करना है आपने कि लैटिट्यूड की वैल्यू जो है आपने लैटिट्यूड में देनी है और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू जो आपने लॉन्गिट्यूड में देनी है। तो ये हमारे पास लैटिट्यूड आ गया और ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड आ गया। और जहाँ अगर ये माइनस लगा हुआ है तो मेक श्योर करना माइनस के साथ आपने ये वैल्यू स्टोर करनी है। मैं एक दफ़ा फिर रिकन्फर्म कर लेता हूँ। लॉन्गिट्यूड हमारा जो है वो माइनस वैल्यू के साथ है, लैटिट्यूड जो है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ है। अब ये लोकेशन मैंने उसको दे दी है और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कन्फर्म। और जैसे ही मैंने कन्फर्म किया ये मेरे पास प्रोफाइल क्रिएट हो गई है और यहाँ पे हमारे पास ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बनी है प्रोफाइल। यहाँ पे अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन में है। ये जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश होगी हमें रेजिडेंशियल प्रॉक्सी जो है वो असाइन हो जाएगी, आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। तो हम फिर स्टार्ट करके इस प्रोफाइल के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। और ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई है, हमें मैसेज भी आ गया। और मैं अगर इस पेज को रिफ़्रेश कर लूँ तो यहाँ पे ये देखें प्रॉक्सी एलोकेट हो गई है। ये आईपी एड्रेस है जो हमें मिला है, टेरिटरी इसकी यूके है और नेचर जो है इसकी रेजिडेंशियल आईपी है। मैं इस प्रोफाइल को स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे ये आईपी को डिटेक्ट कर रहा है और ये आईपी उसने हमें लोकेशन दिखा दी है, उसने एरिया भी बता दिया है, सिटी प्रोविंस, और कुछ इन्फॉर्मेशन वो आईपी से ले रहा है। जियो लोकेशन अपनी जगह उसने जो हमने फ़िक्स कराई है वो उसको आ रहा है। फिंगरप्रिंट इसका मैक ओएस का। और इसके साथ ये जो दूसरी हमारे पास ओपन है प्रोफाइल जो मैंने आपको पहले दिखाई है, अब ये 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, उसका यूज़र एजेंट ये है।
और मैं जस्ट क्लिक के साथ दूसरी प्रोफाइल पे चला गया हूँ, ये आ गया। इस प्रोफाइल का जो आईपी है वो डिफरेंट है और इस प्रोफाइल का आईपी जो है वो डिफरेंट है। तो ये दो कंप्यूटर्स एट ए टाइम दो डिफरेंट आईपीज़ के साथ मैंने सेटअप कर लिए हैं। मैं दो अकाउंट्स अब इसके ऊपर एक्सेस करके चला सकता हूँ। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे या जिससे भी आपने अकाउंट लिया है वो क्रिएट करना है पाकिस्तान बैठ के, तो सबसे पहले आपने ये मोर लॉगिन का सेटअप मुकम्मल करना है। प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उसके ऊपर रेजिडेंशियल प्रॉक्सी जो है वो लाजमी ले लेनी है, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने बाय की है। और इसके बाद मैं जाके यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यूके टिकटॉक सेलर, इसको जो साइन अप प्रोसेस है वो उसको ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन करके मैं यहाँ से अब अपना साइन अप प्रोसेस करूँगा। केवाईसी करने के लिए आप मोबाइल का ऑप्शन यूज़ करेंगे, उसमें आप जो है वो अपने कस्टमर का या आपका जो भी शख्स है जिसने आपको कंपनी अकाउंट बना के दिया है, नंबर के ऊपर या ईमेल के ऊपर केवाईसी का लिंक भेज सकते हैं। वो डायरेक्टली क्लिक करके अपने मोबाइल के ऊपर उसको ओपन करके अपना डॉक्यूमेंट दिखा के वेरीफाई कर सकता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी अकाउंट साइन अप करना है, या तो आप उसी के कंप्यूटर के ऊपर एक दफ़ा रिमोट एक्सेस लेके उसके थ्रू साइन अप करें, या फिर मोर लॉगिन का ये सेटअप करके इसके थ्रू आपने साइन अप करना है। आपने कभी भी डायरेक्टली अपने पाकिस्तानी आईपी के ऊपर टिकटॉक अकाउंट शॉप क्रिएट करने का नहीं करना। ये इस चीज़ का आपने मेक श्योर करना है कि वो यूके के आईपी के ऊपर और वाया दिस प्रोसेस हो।